देखें, जो परसों जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है, हम उसका स्वागत करते हैं। एक इंसाफ हुआ है, लेकिन 7 साल लग गए। अफसोस इस बात का है कि जिस सरकार से हम इंसाफ मांग रहे थे, अगर वो खुद ही वॉलंटियर होके आगे आती और ये बात कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है अदालत में जाने की, आप लोगों का हक बनता है, आप आइए और लीजिए। लेकिन अफसोस होता है कि पहले दिन से 2018 में ही केंद्र सरकार ने एफिडेविट लगा दिया हाई कोर्ट में कि ये डिसमिस करिए, इन लोगों का कोई हक नहीं है, कोई इनका हक नहीं बनता, ये गलत पिटीशन है। उसके बाद जब स्टेट गवर्नमेंट को मजबूर किया गया कि आप तो रिप्लाई दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट ने 2022 में एक एफिडेविट लगाया कि हमारे पास पैसा बचा हुआ है जो 2000 करोड़ आया था। अगर केंद्र सरकार चाहे तो हम बाहर वाले लोगों को 5300 लोगों को इसमें अकोमोडेट कर सकते हैं। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट ने इसको दर्ज किया अपने फैसले में और ये लिखा कि स्टेट गवर्नमेंट राज़ी हो गई है कि इनको देना चाहिए। लेकिन आप हैरान होंगे कि जब जजमेंट रिज़र्व हो गई, सुनाने के लिए उसको रिज़र्व कर दिया गया, उसके 14 दिन के बाद सरकार दोबारा वापस आई, राज्य की सरकार, और कहने लगी हमें सप्लीमेंट्री एफिडेविट लगाना है। और सप्लीमेंट्री एफिडेविट में उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा जिस ऑफिसर ने ये बोला था कि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है, गलती हो गई है। अब हमारा स्टैंड यही है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि हमने नहीं देना, इन लोगों का नहीं बनता, लिहाजा इसको डिसमिस किया जाए। हम आभारी हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के, ख़ास तौर पर जज साहब के, जिन्होंने कानून सम्मत फैसला किया और इस बात को माना कि वाकई ये लोग जो हैं वो पार्ट एंड पार्सल हैं इस रियासत के। जो अधिकार यहाँ रहने वाले लोगों को मिले हैं वो उनको भी मिलने चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जो हम आपके सामने लाना चाहते थे। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो 6 महीने का वक्त दिया है जम्मू कश्मीर की अदालत ने, उसको भारत सरकार जल्द से जल्द पूरा करेगी, नहीं तो हम उसको अवमानना में ले जाएंगे। जिस तरह से 53 देखें, उसके लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार रजिस्टर्ड परिवारों को मानने के लिए तैयार नहीं है, उनको मान्यता नहीं दे रही, उनको रिलीफ नहीं दे रही, वो अनरजिस्टर्ड के लिए कहाँ बात करेगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये लोग इसलिए वहाँ से निकले क्योंकि ये एक ज़ात को बिलोंग करते थे, हिंदू थे या सिख थे, इसलिए इनको निशाना बनाया गया। तो यहाँ आकर सरकार भी अगर इनको उत्पीड़ित करेगी, अगर उनके साथ इंसाफ नहीं करेगी, तो लोगों का एक विश्वास उठ जाएगा कि हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। तो लिहाजा आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जिन लोगों को किन्हीं भी कारणों से तब रजिस्टर नहीं किया गया, उसके लिए भी एक प्रयास होना चाहिए, वो भी एक कैंपेन चलनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर जो जम्मू के लोग जिस सुविधा को ले रहे हैं, वही सुविधा उन 5300 परिवारों को भी अब बराबर से मिलनी चाहिए। ये अदालत ने भी कहा है और हम भी कह रहे हैं।